मेरा नाम सत्यम कुशवाहा है और हम बीएचएमएस के छात्र हैं और हम सभी लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही दुखद घटना हमारे सामने आई है जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज पश्चिम बंगाल कोलकाता का मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर एक महिला डॉक्टर के साथ में बहुत ही दुखद घटना घटित होती है। ऐसा होता है कि एक महिला डॉक्टर थी जिसकी उम्र 31 वर्ष है और उसकी ड्यूटी लगती है रात में, नाइट शिफ्ट लगती है और वह आमतौर पर जैसे लोग ड्यूटी करते हैं वह महिला डॉक्टर वैसे ही अस्पताल में अपनी ड्यूटी करने जाती है। और उसके बाद होता क्या है, कई लोग और जैसे कि उसके साथ में स्टाफ डॉक्टर्स रहते हैं, स्टाफ के और लोग रहते हैं, सभी लोग साथ में थे। रात में खाना सभी ने मिल करके खाया। उसके बाद जैसे ही रात का 2 बजता है वह 31 वर्षीय महिला डॉक्टर अपना सोचती है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं। इस वजह से वह उसी अस्पताल के सेमिनार हॉल में चली जाती है आराम करने के लिए। तभी वहाँ पर पीछे एक नाम शख्स का सामने आया है, संजय रॉय करके, कि वह अस्पताल के पीछे वाले गेट से सेमिनार हॉल में आ जाता है और उसके बाद उस 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ में बहुत ही बेरहमी के साथ में बलात्कार करता है और उसके बाद में उसकी हत्या भी कर देता है। और ये भी पता चला खबरों से कि वह व्यक्ति जो था, वह व्यक्ति जब अंदर आया था उससे पहले वह कुछ अश्लील वीडियो देख रहा था और उस व्यक्ति ने शराब भी पी रखी थी। इस तरीके की घटनाएं मेडिकल की जो छात्र छात्राएं हैं और जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनके साथ में अगर हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म की घटना है। और आजकल अगर देखा जाए जो भी अभिभावक हैं, जो भी माँ बाप हैं बच्चों के, वो जब ये सुनते हैं, घटनाएं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका दिल दहल जा रहा है कि हम भी अपनी बेटी को यहाँ पर दूर भेजें, कहीं कोई 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, कोई दूसरे राज्य भी अपनी बेटी को, अपने बेटों को पढ़ाने के लिए भेज रहा है। तो अगर महिलाओं के साथ में कहीं ना कहीं ऐसा होता रहेगा तो इस तरीके से बेटियाँ पढ़ नहीं पाएंगी और जितने भी माँ बाप सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं भौचक्के हो जा रहे हैं और अपने जो है बेटियों को वापस बुलाने की भी बात कर रहे हैं। इस तरीके से जो महिला डॉक्टर अगर कहीं ना कहीं माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रख करके एक समाज में, समाज के लोगों का जीवन बचाने के लिए उनको भेज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वही समाज में बैठे कुछ दरिंदे लोग जो हैं उनका जीवन इस तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो हम सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो भी हमको जस्टिस चाहिए, जो भी हमारी डिमांड है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से लीगल एक्शन वो ले। जल्दी से जल्दी जितने भी इसमें गुनहगार लोग हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए। इससे अगर कोई भी कम होता है या फिर फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, उम्र कैद पे हम लोग जो है सेटिस्फाइड नहीं है। जो भी आरोपी है उसको सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करी जाए, सज़ा दी जाए, ताकि और जो लोग अगर ऐसा करने की सोचते भी हैं तो उनकी रूह कांप जाए। और हम तो ये सोचते हैं कि हम सभी लोग ये सोच रहे हैं, हमारे भारत देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं अगर वो एक दिन के लिए भी अपना अस्पताल जाना छोड़ दें, घर बैठ जाएं, तो कम से कम जो वहाँ पर भर्ती लोग हैं 50% से ज़्यादा लोग 24 घंटे के अंदर वो लोग मर जाएंगे। तो हम लोग अगर जीवन को बचा रहे हैं तो हम लोग आज सड़कों पर उतरना पड़ता है, अपनी बात को कहना पड़ता है, नारेबाजी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को अगर ये करना पड़ रहा है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। जबकि डॉक्टर्स इतने पावरफुल होते हैं, भगवान का दूसरा रूप कहे जाते हैं, कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो लोग, यहाँ तक कि डीएम, सीएम, पीएम जो भी बड़े पावरफुल लोग हैं, वो भी जब स्वास्थ्य की बात आती है, परेशानी की बात आती है तो डॉक्टर के सामने हाथ पांव जोड़ते हैं और सर भी झुकाते हैं। ऐसे में अगर आज हम डॉक्टर्स को, हम मेडिकल स्टूडेंट्स को रोड पर जाना पड़ता है न्याय मांगने के लिए, तो यह व्यवस्था बहुत ही गलत व्यवस्था है, बहुत ही शर्म की व्यवस्था है। और आज 14 अगस्त है, कल हम लोग 15 अगस्त मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो कम से कम ऐसी चीज़ें अगर हमारे सामने ऐसी घटनाएँ आएंगी तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी घटना है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के साथ में न्याय हो और जो भी इसमें रेपिस्ट हैं उनको सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, उनको सजाए मौत दी जाए। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, रेपिस्ट को फांसी दो, रेपिस्ट को फांसी दो। सारी कैंडल लग भी जाएंगे। हाँ, सही पे ये इसी के लिए सेवियर्स जस्टिस, जस्टिस फांसी दो। We want justice. We want justice. यहाँ भी तो समझ में नहीं आ रहा।